हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपने रिएक्ट नेटिव ऐप में हम लोग गूगल साइन इन मेथड को कैसे इम्प्लीमेंट किए कर सकते हैं। ओके। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने सिखाया था, पर वो मैंने फायरबेस की मदद से किया था। पर आज हम लोग फायरबेस वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज हम लोग सुपरबेस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग सुपरबेस की मदद से गूगल साइन इन मेथड को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। तो ये जैसे कि ये मैंने एक ऐप बनाया है। ओके। तो ये एक सिंपल सा ऐप है जिसमें आप देख सकते हैं साइन इन विद गूगल का बटन है। तो अभी क्या करता हूँ मैं, इसमें जैसे ही प्रेस करता हूँ तो यहाँ आपको अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट करने बोलेगा। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए ये अकाउंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया गूगल अकाउंट को, तो ये आप मुझे होम स्क्रीन में लेके चल गया। और यहाँ पर आप देखिए मैं सक्सेसफुली साइन इन हो गया। और यहाँ पर मेरा प्रोफाइल फ़ोटो भी दिखा दिया है, और यहाँ पर मेरा नाम वगैरह, ईमेल और यूज़र आईडी सब दिखा दिया। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ये अभी मैंने साइन इन कर लिया, पर मैं साइन आउट नहीं करता हूँ और ये ऐप को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो अभी मेरा सेशन एक्टिव है क्योंकि मैंने साइन आउट तो किया ना। अब जैसे कि ये मैंने ऐप को वापस से खोला, तो वापस से खोलूँगा तो वो मेरे को साइन इन नहीं करने बोलेगा, डायरेक्टली मेरे को होम स्क्रीन में रिडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन इन था। देखिए डायरेक्टली मेरे को होम स्क्रीन में लेके चल गया। अब मान लीजिए मैं साइन आउट कर देता हूँ। ठीक है। जैसे मैंने साइन आउट किया, वापस से मेरे को रजिस्टर स्क्रीन में लेके चलिए। अब मैं ऐप को बंद करके खोलता हूँ तो वो चेक करेगा कि यूज़र ऑलरेडी साइन इन था। तो साइन इन तो नहीं है, हम लोग साइन आउट कर दिए। जब साइन आउट कर दिए तो हम लोग को वापस से रजिस्टर स्क्रीन में यहाँ पर रख देगा। ठीक है। तो ये देखिए, ये इस तरह हम लोग सेशन वगैरह को भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब फिर वापस से मैं साइन इन करूँगा तो यहाँ पर मैं अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ। तो वापस से जैसे मैंने साइन इन किया, अब मेरे को वापस से लेके चल गया होम स्क्रीन में। ठीक है। अब जब तक मैं साइन आउट नहीं करता हूँ और ऐप को डायरेक्टली बंद कर देता हूँ तो मेरा सेशन एक्टिव रहेगा, और वापस से मैं ऐप को खोलूँगा तो डायरेक्टली मेरे को होम स्क्रीन में लेके चल जाएगा। तो ये जो पूरा गूगल साइन इन का ऑथेंटिकेशन है, हम लोग आज इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे और सुपरवेस की मदद से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, अभी आप देख सकते हैं मैंने एक रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट क्रिएट किया, सुपरबेस ऑथ बिल्डर नाम का। और इसमें मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सिंपली मैंने रिएक्ट नेविगेशन को इंस्टॉल किया है। और app.tsx फाइल में आप देख सकते हैं मैंने रिएक्ट नेविगेशन को थोड़ा सेटअप कर दिया है, जहाँ पर मैंने स्टैक नेविगेशन लगाया है। और यहाँ पर दो स्क्रीन मैंने लगाया, साइन इन स्क्रीन, होम स्क्रीन, और इनिशियल रूट है मेरा साइन इन स्क्रीन, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह से हो रहा है। और अभी से यहाँ पर मैंने एक src फोल्डर क्रिएट किया है, और जिसके अंदर दो फोल्डर है, एसेट्स और स्क्रीन्स। तो स्क्रीन्स के अंदर दो स्क्रीन है, होम स्क्रीन और साइन इन स्क्रीन। और इसमें बेसिक सा जस्ट साइन इन स्क्रीन में टेक्स्ट शो करा रहे हैं साइन इन नाम का, और होम स्क्रीन में टेक्स्ट शो करा रहे हैं होम स्क्रीन नाम का। और एसेट्स के अंदर वो जस्ट जो मैंडेटरी जो ये है इमेज वगैरह है, वो सब हम लोग रखे हैं। ठीक है। तो बस यही कुछ हम लोगों ने यहाँ पर सेटअप किया है, और ज़्यादा कुछ मैंने इसमें किया नहीं है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं पहला स्क्रीन हमारा साइन इन स्क्रीन है। ठीक है। तो ये हमारा रिएक्ट नेटिव का भी है। अब हम लोग आगे जाके इसमें कोडिंग वगैरह करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे का स्टेप क्या करते हैं। तो गैस, अब हमें यहाँ पर गूगल क्रेडेंशियल्स यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर गूगल क्लाउड में आ जाना है, और यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कहाँ पर आना है, तो देखिए आप सुपरबेस में अगर आप जाइएगा ना, तो सुपरबेस में यहाँ पर पूरा डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल जाता है कि कैसे करके सेटअप किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए क्रेडेंशियल में आप जब खोलिएगा तो यहाँ पर आपका क्रेडेंशियल खुल जाएगा इस तरह से। ठीक है ना। तो ये मैंने वही क्रेडेंशियल्स यहाँ पर खोला है। और बाय द वे मैंने इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा है। अगर आप मेरे वेबसाइट पे जाइएगा pntstore.in, और यहाँ पर आपको ब्लॉग्स में जाइएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इम्प्लीमेंट गूगल ऑथेंटिकेशन विद सुपरबेस। तो यहाँ पर हर एक स्टेप मैंने यहाँ पर समझाया कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मैंने डिटेल्स में समझा दिया। ठीक है। तो देखिए, आप सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर गूगल क्लाउड में जाना है। यहाँ पर हमें जाके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं ऑलरेडी एक मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ था रेज्यूमे बिल्डर नाम का, तो मैं इसी में ही काम करता हूँ। ठीक है। तो आप अपना यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट करना है और एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, और यहाँ पर आपको क्लाइंट्स में आना है। ठीक है। अब ये आना है, ये करना हम लोग क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड में क्लिक करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो गेट स्टार्टेड में मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको ऐप नेम देना है, तो चलिए मैं ऐप नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐप नेम जो हमारा ऐप का नाम है वही हम लोग देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर सुपरबेस ऑथ बिल्डर नाम दिया, तो यहाँ पर मैं वही लिख देता हूँ, सुपरबेस ऑथ बिल्डर। ठीक है। सपोर्ट ईमेल में मैं सपोर्ट ईमेल देता हूँ projectninjatech@gmail.com। एक्सटर्नल करते हैं, यहाँ पर ऑडियंस में एक्सटर्नल करेंगे, और यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा। फिर कॉन्टैक्ट ईमेल में मैं वही दे देता हूँ, projectninjatech@gmail.com। ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं, फिनिश कर देते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है। और ये क्रिएट, चलिए यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है, ये क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट हो गया, ओथ कॉन्फ़िगरेशन क्रिएटेड हो गया। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट ओथ क्लाइंट है यहाँ पर। ठीक है। इसमें आपको क्लिक कर देना है,
और यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप क्या करना है, हमें एंड्रॉयड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पैकेज नेम देना है, तो पैकेज नेम क्या करना है हमें, तो पैकेज नेम कहाँ से मिलेगा, एंड्रॉयड में जाना है। एंड्रॉयड में जाने के बाद यहाँ पर आपको बिल्ड डॉट ग्रेडल, नहीं बिल्ड डॉट ग्रेडल इसके अंदर नहीं, ऐप में जाना है। ऐप में जाने के बाद जो बिल्ड डॉट ग्रेडल इसमें आना है, ठीक है। तो इसमें आपको पैकेज नेम मिल जाएगा, देखिए कॉम डॉट सुपरबेस, सुपरबेस ऑथ बिल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ ये पैकेज नेम में दे देना है। ये मैंने पैकेज नेम दे दिया। अब यहाँ पर आपको क्या बोला, SHA सर्टिफिकेट प्रिंट कराना है, तो ये आपको कहाँ से करना है, ये कमांड आपको कॉपी करना। अब ये कमांड कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लोग आके जो टर्मिनल है, यहाँ पर मैं एक और टर्मिनल यहाँ पर खोल देता हूँ अलग से। और यहाँ पर आपको क्या करना है, CD जाना है, एंड्रॉयड जाना है, एंड्रॉयड जाने के बाद फिर CD जाना है, ऐप के अंदर जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपरबेस के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर, ऐप के अंदर, यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे कमांड। और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो डिबग वाला की है हमें यहाँ पर भेज देना। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐप के अंदर गया और यहाँ पर डिबग डॉट की स्टोर है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिबगिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप हम लोग जैसे कि इस्तेमाल कर रहे हैं इमूलेटर, तो इमूलेटर में हम लोग डिबग डॉट की स्टोर यूज़ करेंगे। अगर आपका यहाँ पर APK जनरेट करते या AAB फाइल जनरेट करते, जैसे कि मान लिया आप APK जनरेट करते, तो आपको जनरेट करना पड़ता है माई अपलोड की डॉट की स्टोर, ठीक है। तो वो अगर रहेगा तो आपको यहाँ पर उसका अलग से की जनरेट करना, जैसे कि ये मैंने डिबग डॉट की स्टोर लिखा ना, अगर आपने APK जनरेट करना है या जो भी आपको, तो उसका लिए आपको अलग से की स्टोर निकाल पड़ा, तो वो जो फाइल यहाँ पर रहेगा माई अपलोड की डॉट की स्टोर, तो वो फाइल का नाम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा माई अपलोड की डॉट की स्टोर। उसके बाद एंटर करना है, तो वहाँ से उसका SHA की आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं एंटर करूँगा। और बाय द वे डिबग डॉट की स्टोर का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो है एंड्रॉयड, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जनरेट हो गया है। अब जनरेट होने के बाद देखिए SHA 1 की है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी किया, इसको मैं कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्रिएट हो गया हमारा। तो यहाँ से हमारा जो है वो एंड्रॉयड क्लाइंट के लिए हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एंड्रॉयड क्लाइंट के लिए हमारा क्रिएट हो गया, क्लाइंट आईडी वगैरह हमारा आ गया, ठीक है। अब ये जो क्लाइंट आईडी आया है, अब हम लोग ये क्या करें, क्लाइंट आईडी हम लोग सुपरबेस में देंगे। तो देखिए सुपरबेस में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट करना है। तो मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ था, तो मैं इसी में आपको दिखा देता हूँ। आप नया से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रेज्यूमे बिल्डर नाम का एक किया हुआ था मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट। तो इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको जाना है ऑथेंटिकेशन में। ऑथेंटिकेशन में जाने के बाद साइन इन और अप साइन इन और अप सेक्शन में जाना है। और यहाँ पर आपको जाके देखिए गूगल है ना, इसको आपको खोलना है। ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है, तो आपको इसको एनेबल कर देना, ठीक है। एनेबल कर देना। एनेबल करने के बाद यहाँ जो आपका क्लाइंट आईडी है वो क्लाइंट आईडी देना है। तो अभी आप यहाँ पर क्लाइंट आईडी दे सकते हैं, पर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको थोड़ा सा रुक जाइए, आपको 2 क्लाइंट आईडी यहाँ पर देना पड़ेगा। वो दोनों एक साथ देना है, तो कैसे देना वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ तक आपको समझ में आएगा। ये जो क्लाइंट आईडी है वो क्लाइंट आईडी हम लोग रखते हैं। अभी नेक्स्ट क्या करना है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, क्लाइंट सीक्रेट है। तो क्लाइंट सीक्रेट हम लोग कहाँ से करेंगे, तो हम लोग वापस से जाएंगे यहाँ पर, वापस से OAuth क्लाइंट आईडी हम लोग फिर से जनरेट करेंगे, पर इस बार जनरेट करेंगे किसके लिए, वेब के लिए। तो वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट URL में हम लोग क्या देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉल बैक URL है ना, इसको आपको कॉपी कर देना है। इसको कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। आप देखिए यहाँ से आप जैसे क्रिएट कीजिएगा, देखिए यहाँ से जैसे ही मैंने क्रिएट किया, तो देखिए वेब क्लाइंट आईडी है। अब यहाँ से आपको क्लाइंट सीक्रेट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्लाइंट सीक्रेट है ना, यहाँ हमें क्लाइंट सीक्रेट मिला। तो ये क्लाइंट सीक्रेट आपको कॉपी करना है और ये क्लाइंट सीक्रेट आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से भी हमें क्लाइंट आईडी मिला। अब ये दोनों क्लाइंट आईडी, इसका क्लाइंट आईडी, वेब क्लाइंट आईडी और एंड्रॉइड क्लाइंट आईडी दोनों हमें देना। तो हम लोग कैसे देंगे, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, नोटपैड खोल लेता हूँ फटाक से। अब ये मैंने नोटपैड खोला। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, नोटपैड मैंने खोला, तो एंड्रॉइड वाला मैं जाऊँगा और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। फिर मैं कॉमा लिखूँगा, ठीक है। फिर मैं बैक करूँगा, फिर मैं जाऊँगा वेब का, वेब क्लाइंट आईडी, इसको भी मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। अभी पूरा चीज़ को कॉपी कर लेना, ठीक है। तो ये मेरा एंड्रॉयड क्लाइंट आईडी है, फिर कॉमा देना, फिर एकदम से आपको वेब क्लाइंट आईडी इसको लेना है और यहाँ जाकर आपको पूरा को डिलीट करना है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं रहेगा बाय द वे, तो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना क्लाइंट आईडी के अंदर, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है और सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका काम हो गया। तो आपका ये जो क्लाइंट आईडी वगैरह जनरेट हो गया है, सब कुछ हो गया है। और आप ऑथेंटिकेशन में गूगल ऑथेंटिकेशन एनेबल कर दिया और गूगल ऑथेंटिकेशन में जितना भी आपको डेटा देना था वो सब आप डेटा वहाँ पर दे दिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया काम, ओके। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं।
तो गाइस नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ अपने, यहाँ पर मैंने ब्लॉग लिखा ऑलरेडी, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है यहाँ पर देख सकते हैं क्लाइंट आईडी वगैरह जो दिया। और बाय द वे और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप iOS के लिए करें तो उसके लिए आपको वापस से यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा iOS के लिए। और अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्शन के लिए आपका APK वगैरह जनरेट किया या गूगल प्ले स्टोर में दिए, तो उसका लिए जो अलग से की SHA की आता है वो की भी आपको यहाँ से जनरेट करना पड़ेगा। तो वापस से आप एंड्रॉयड की यहाँ पर क्लाइंट 2 जनरेट कीजिएगा, और उसका जो मान लीजिए आपने माई अपलोड की यहाँ पर रखा, तो उसका लिए जो SHA की जनरेट हो उसको दे दीजिए। या फिर आप प्ले स्टोर में आपका ऐप है तो प्ले स्टोर में अलग से आपको SHA की आता है, वो वाला आप यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर अलग से क्रिएट कर दीजिए। और वो भी आपको से कॉमा देके आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी आपको कॉमा देना है, कॉमा देके आपको यहाँ पर जो क्लाइंट आईडी है हमारा, वो क्लाइंट आईडी में यहीं पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर दीजिएगा बाकी सब, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है हमें सुपरबेस का आपको कोडिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें ये 3 चीज़ हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, सुपरबेस का जो लाइब्रेरी है, फिर रिएक्ट नेटिव गूगल साइन इन का लाइब्रेरी, और ये भी पॉलीफिल ये लाइब्रेरी। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, और ये लाइब्रेरी हम लोग इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एरर आ गया लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए, तो कुछ डिपेंडेंसी एरर है। तो यहाँ पर मैं फोर्स लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो इससे क्या होगा, फोर्सिबली वो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देगा। ओके, अच्छा यहाँ कुछ बोला, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव द करेक्ट राइट। ओके, अच्छा ये मैं यहाँ पर से बैक करता हूँ। हाँ, यहाँ पर हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। चलिए इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एरर आ रहा है। अब यहाँ पर फोर्स करना है और एंटर करना है। अब देखिए हो जाएगा इंस्टॉल। अच्छा, यहाँ पर प्लीज़ मेक श्योर यू हैव करेक्ट एक्सेस राइट्स एंड द रिपोर्ट। अच्छा ठीक है, चलिए काम करते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इसको मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ, वापस मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब एंटर करता हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ कुछ कह रहा है कि प्लीज़ मेक श्योर यू हैव एक्सेस राइट्स एंड द रिपोजिटरी एग्जिस्ट। अच्छा ठीक है, क्या इशू है, हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं। अच्छा गाइज, आई थिंक यहाँ पर ऑटो नहीं होगा, ये सिर्फ पॉलीफिल तक होगा। ओके, तो ये मैं फिक्स भी कर दूंगा अपने ब्लॉग में, ठीक है। तो यहाँ पर अब एंटर करके देखते हैं होता है कि नहीं। अच्छा, अब हो गया, ठीक है। तो वो एक इशू था, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर रिएक्ट नेटिव यूआरएल पॉलीफिल है, वो होगा। यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक से यहाँ पर ऑटो लिख दिया, जिसके वजह, तो वो मैं फिक्स कर दूंगा, ठीक है। तो जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक फिक्स हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया काम, और ये हमारा हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग साइन इन जो स्क्रीन है, होम स्क्रीन है, उसको बनाते हैं, और जो गूगल का साइन इन मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गाइज, साइन इन और होम स्क्रीन तो हम लोग बिल्ड करेंगे ही, पर उससे पहले हमें एक चीज़ और करना पड़ेगा, वो है हमें सुपरबेस का क्लाइंट को क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियस है कि हम लोग जो ऑथेंटिकेशन करेंगे वो तो सुपरबेस की मदद से करेंगे ना। तो मैं क्या करता हूँ, SRC के अंदर एक यूटिल्स नाम का डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ supabase.js, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2 चीज़ इंपोर्ट करेंगे। एक है रिएक्ट नेटिव यूआरएल और यूआरएल पॉलीफिल, और दूसरा हम लोग सुपरबेस का जो हम लोगों ने लाइब्रेरी इंस्टॉल किया था, उससे हम लोग क्रिएट क्लाइंट नाम का मेथड को इंपोर्ट करेंगे। और उसके बाद हमें और 2 चीज़ लेना है, सुपरबेस यूआरएल, और फिर दूसरा हमें क्या करना है, सुपरबेस का एनॉन की लेना है, सुपरबेस एनॉन की, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हम लोग लेंगे। और यहाँ पर सुपरबेस बेस यूआरएल और सुपरबेस जो एनॉन की है, ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से मिलेगा। तो बेसिकली आपको जाना है यहाँ पर अपने सुपरबेस का प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर आप देखिए कनेक्ट नाम का एक बटन रहेगा, उसमें आप क्लिक कीजिए क्लिक कीजिएगा।
तो आपको यहाँ पर मोबाइल फ्रेमवर्क्स में अगर आप जाइएगा तो आपको ये दोनों चीज़ मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सुपरबेस यूआरएल और सुपरबेस एनॉन की, तो ये दोनों आपको कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये जो आपका की है और यूआरएल है ये आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर करने के बाद आपको फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक हम लोगों ने जो मेथड लिया था क्रिएट क्लाइंट, तो वो क्रिएट क्लाइंट में हम लोग ये दोनों यूआरएल और एनॉन की दोनों भेज देंगे। और यहाँ पर जो सुपरबेस यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसको फाइनली एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, और ये एक्सपोर्ट क्या कर दिया सुपरबेस को, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये जो सुपरबेस को मैंने एक्सपोर्ट किया तो वो मैं यहाँ पर अपना साइन इन में जो हमारा स्क्रीन से उसमें हम लोग यूज़ करेंगे ये सुपरबेस का क्लाइंट को, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब मैं वापस से साइन इन में जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग अब साइन इन का जो स्क्रीन है वो स्क्रीन को बिल्ड करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक बटन लगाएंगे जो कि होगा गूगल साइन इन, और वहाँ से हम लोग गूगल साइन इन ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पर अब क्या करता हूँ, तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमें कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है, तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब कुछ हमें दरकार होगा, यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा जो हम लोगों ने गूगल का रिएक्ट नेटिव गूगल साइन इन जो हम लोगों ने ये किया था, इंस्टॉल किया था लाइब्रेरी, तो उससे हमें दो चीज़ें इंपोर्ट करना है, गूगल साइन इन और दूसरा क्या है स्टेटस कोड, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हमें इंपोर्ट करना है। और उसके बाद हमें जो सुपरबेस हम लोगों ने बनाया था क्लाइंट, सुपरबेस क्लाइंट यूटिल्स के अंदर, उसे हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना। तो सुपरबेस को मैं इंपोर्ट किया यूटिल्स सुपरबेस से, तो ये सुपरबेस क्लाइंट को मैंने इंपोर्ट कर लिया। और उसके बाद एक काम करते हैं, यूज़ नेविगेशन को भी चलिए यहाँ पर लगे हाथ ले लेते हैं। तो यूज़ नेविगेशन है, इसको भी हमें यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो यूज़ नेविगेशन है इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, नेविगेशन इक्वल्स टू यूज़ नेविगेशन, ठीक है। उसके बाद हमें एक लोडिंग स्टेट भी लेना पड़ेगा। ये हमें अगर मान लीजिए जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन खुलता है, अगर आपका इनिशियली चेक भी होगा कि अगर आपका ऑलरेडी साइन इन है, साइन आउट आपने नहीं किया तो साइन इन है, तो उस टाइम ये स्क्रीन लोडिंग लेगा और फिर ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग लोडिंग का भी एक यहाँ पर यूज़ स्टेट ले लिए हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा यूआई बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यूआई को थोड़ा बनाते हैं। तो यूआई को मैं क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ यूआई का कोड यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये कि यूआई का कोड यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर कोड लिखा और स्टाइलिंग में यहाँ पर नीचे दे देता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ यूआई का, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यूआई का यहाँ पर किस टाइप का है, ये आप इस तरह देख सकते हैं यूआई है। तो यूआई मैंने क्या किया, इमेज बैकग्राउंड लिया, जहाँ पर मैंने ये login.png इमेज था तो वो इमेज मैंने दे दिया, login.png ये इमेज है, ठीक है। उसमें फिर मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग बैकग्राउंड लगाया, तो बैकग्राउंड में क्या फ्लेक्स वन रिसाइज कवर कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट वगैरह दे दिया, ठीक है। फिर स्टेटस बार ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट कर दिया, स्टेटस बार देख सकते हैं ट्रांसलूसेंट कर दिया है। और उसके बाद फिर मैंने एक व्यू लिया और उस व्यू के अंदर टचेबल ओपेसिटी लिया जो कि हमारा ये बटन साइन इन विद गूगल बटन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज है, गूगल का इमेज है, तो ये गूगल का इमेज है और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इन विद गूगल, ठीक है। तो साइन इन विद गूगल है, तो ये बेसिकली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बटन का जो हमारा बेसिक सा स्टाइलिंग है वो मैंने स्टाइलिंग यहाँ पर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का यूआई बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा साइन इन का यूआई ये हमारा बन गया, ओके। तो गाइस देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक टचेबल ओपेसिटी जो मैंने लिया था, ठीक है। तो ये टचेबल ओपेसिटी में क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हैंडल गूगल साइन इन जो मेथड है वो मेथड ट्रिगर होगा। तो ये मेथड हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल क्या है ये, हैंडल गूगल साइन इन, ठीक है। तो ये मेथड हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर बटन में क्लिक करूँगा तो ये हैंडल गूगल साइन इन मेथड ये ट्रिगर होगा और ये ट्रिगर करके क्या करेगा, हमें साइन इन कराएगा गूगल ऑथेंटिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो ट्राई कैच हम लोग लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो कोड है, आपको यहाँ पर बेसिकली ये जो कोड है ना यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ अगर आप आइएगा, ये जो लॉगिन विद गूगल का ब्लॉग है ये सुपरबेस का ऑफिशियल पेज में, तो यहाँ पर आपको ये इसका जो कोड है मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये यही लोग ये कोड दे दिया, ठीक है। तो बस मैं यही कोड को लिखा हूँ, तो मैं आपको फिर भी ये कोड करके मैं आपको हर एक चीज़ आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ तो ये लोग लिख दिया है पर मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर समझा देता हूँ कैसे, ठीक है।
तो यहाँ देखिए अगर साइन इन करने समय कोई एरर आता है तो यहाँ पर गूगल साइन इन एरर है, वो एरर हम लोग कर देंगे। और यहाँ पर अगर आपको याद होगा तो हम लोग यहाँ पर स्टेटस कोड लिए थे साइन इन का, तो वो स्टेटस कोड का थ्रू से हम लोग ये एरर को जो है वो एरर हम लोग यहाँ पर शो भी करा देंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए एरर कोड, अगर जो भी हमारा एरर कोड आया तो स्टेटस कोड में जाएंगे और वो चेक करेंगे कि साइन इन कैंसिल्ड होगी, अगर कैंसिल्ड है तो यहाँ पर हम लोग अलर्ट शो करा देंगे। उसी टाइप का अगर इन प्रोग्रेस में तो साइन इन ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, अगर कुछ प्ले सर्विसेज अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो वो यहाँ पर शो करा दे गूगल प्ले सर्विसेज इंस्टॉल नहीं है, आउटडेटेड है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग ये कुछ चीज़ है तो ये हम लोग यहाँ पर शो करा देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका हो गया, ओके। तो यहाँ तक आपको हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। अब यहाँ हम लोग जो मेन साइन इन है वो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ कोड जनरेट किया, तो चलिए देखते हैं क्या। तो गूगल साइन इन में पहले चेक करें कि प्ले सर्विसेज है कि नहीं है। अगर प्ले सर्विसेज है तब हम लोग क्या करेंगे, यूज़र गूगल साइन इन में जो साइन इन मेथड है वो साइन इन मेथड में हम लोग यूज़र को साइन इन करा देंगे। फिर साइन इन कराने के बाद जो हमारा इन्फॉर्मेशन आएगा यूज़र का, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग यूज़र इन्फो में ले लेंगे, ठीक है। और यूज़र इन्फो में लेने के बाद, अच्छा ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा, ये इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर जो इन्फो आएगा वो इन्फो को हम लोग प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो कंसोल लॉक करा के वो इन्फो को हम लोग प्रिंट करा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो यूज़र इन्फो आएगा ना, तो ये यूज़र इन्फो में क्या होगा, यूज़र इन्फो, एक काम करता हूँ पहले ना मैं आपको दिखाता हूँ ये यूज़र इन्फो आ रहा है कैसा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम लोग रखते हैं। अभी इसको मैं एक बार यहाँ पर, अच्छा यहाँ कुछ एरर आ रहा है, एरर डॉट, अच्छा देखते हैं एरर क्या आ रहा है। अच्छा ये एरर में जो ये दिख रहा है ना रेड कलर का, तो बेसिकली क्या ये टाइप स्क्रिप्ट में है ना, तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए ना जावा स्क्रिप्ट कर देता ताकि आपको एरर ये शो नहीं होगा, ठीक है। तो अब ठीक है, अब कोई भी यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है, तो इसको मैं जावा स्क्रिप्ट में कर दिया। इसको भी मैं सिंप्लिसिटी के लिए जावा स्क्रिप्ट में कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपको कोई एरर नहीं शो होगा। तो यहाँ बेसिकली क्या है, हम लोगों ने यहाँ पर पहले चेक किया कि हाँ यूज़र के पास, यूज़र के फ़ोन में प्ले सर्विसेज है कि नहीं। अगर सर्विसेज है तो फिर गूगल को यूज़र को साइन इन कराओ और यूज़र का जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो यहाँ पर ले लेंगे। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ। अच्छा यहाँ क्या बोल रहा है, एरर कुछ दे रहा है, सुपरबेस का कुछ, आई थिंक यहाँ कुछ एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है इसको तो समझते हैं। अच्छा यहाँ एरर आ रहा है, तो बेसिकली हमें लगता है रीरन करना पड़ेगा कि काफ़ी कुछ हम लोगों ने इंस्टॉल किया। तो मैं npm रन एंड्रॉयड करता हूँ और इसको रीरन करता हूँ, तो ये रीरन होगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। तो गाइज़ जो एरर आ रहा था, तो बेसिकली क्या किया मैंने, सब कुछ बंद करके वापस से रीस्टार्ट किया तो इमुलेटर को। तो अब देखिए ये सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर जे दाबूंगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ हमारा डेव टूल्स खुल जाएगा और यहाँ हमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो भी है यहाँ। तो यहाँ इसको मैं कंसोल यहाँ पर हटा देता हूँ, रिमूव करता हूँ। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर साइन इन करूँगा, ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है कि नल आ रहा है, ठीक है। एरर एपीआई क्लाइंट इज़ नल, कॉल कॉन्फ़िगर और फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एरर आ रहा है, तो साइन इन नहीं हो रहा, ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब एरर वगैरह। तो यहाँ हमें तब पहले चलिए अब इसको फिक्स करते हैं, एरर को क्या फिक्स हो रहा है, तो फिक्स करके उसको फिर वापस से ट्राई करते हैं। तो देखिए इसको समझते हैं क्या, यहाँ क्या बोल रहा है, गूगल साइन इन एरर एपीआई क्लाइंट इज़ नल, कॉल कॉन्फ़िगर फर्स्ट, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर फर्स्ट इसका मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ हमें एक यूज़ इफ़ेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं एक यूज़ इफ़ेक्ट लेता हूँ। अब देखिए यहाँ यूज़ इफ़ेक्ट मैंने लिया, ठीक है। तो ये यूज़ इफ़ेक्ट में मैं क्या करूँगा, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग जो गूगल साइन इन है, गूगल साइन इन जो है हमारा, तो उसमें एक कॉन्फ़िगर नाम का मेथड आता है, ठीक है। तो ये मेथड हम लोग लेंगे और यहाँ पर हम लोग दो चीज़ देंगे, एक देंगे स्कोप्स, ठीक है। तो ये मैंने स्कोप्स दिया और दूसरा मैं दूंगा वेब क्लाइंट आईडी, ठीक है। ये दो चीज़ हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्कोप में क्या दे देता हूँ, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो ये लोग भी यहाँ पर मेंशन किया है स्कोप और वेब क्लाइंट आईडी, ठीक है। तो स्कोप में मैं यहाँ पर जो स्कोप ये लोग दिया है यहाँ पर मैं दे देता हूँ स्कोप।
अब वेब क्लाइंट आईडी कहाँ से आपको मिलेगा, तो वेब क्लाइंट आईडी हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर बनाया था, तो वेब क्लाइंट आईडी यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा वेब क्लाइंट आईडी। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। मैं यहाँ फॉर्मेट कर देता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं इसको वापस से अगर रन करता हूँ तो आप देखिए ये इशू आई थिंक नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर मैं रन करूँगा। ठीक है, आप देखिए मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करने बोल रहा, तो मैं यहाँ पर मान लीजिए ये अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है अब यहाँ पर मुझे हाँ, यहाँ पर देखिए अब एरर मार रहा है, एक्सेस डिनाइड। डिनाइड क्यों? क्योंकि देखिए अभी एक्सेस ब्लॉक्ड बोल रहा है, क्योंकि हम लोगों को ना अभी ये प्रोडक्शन में नहीं गया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डेटा एक्सेस में जाना है और जो जो हमें यहाँ पर टेस्ट यूआरएल हमें ऐड करना। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पर ऐड स्कोप में जाऊँगा, यहाँ पर ईमेल, प्रोफाइल और ओपन आईडी, ये तीनों चीज़ ऐड कर दूँगा। ये तीनों चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसको अपडेट कर देता हूँ और फिर जो हमें यहाँ पर क्लाइंट में देता हूँ, नहीं क्लाइंट नहीं, आई थिंक ऑडियंस होगा। ठीक है, ऑडियंस में जाके हमें यहाँ पर टेस्ट यूज़र्स ऐड करना। तो जो मैं यूज़र्स जिसको मैं टेस्ट कराऊंगा तो वो यूज़र्स मैं ऐड कर देता हूँ। तो जो यूज़र मैं टेस्ट करूँ gcp.imran321। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ gcp.imran321@gmail.com। ठीक है, और ये मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, तो मैं ये जो ये यूज़र एक्सेस कर पाएगा और प्लस जो जो डेटा एक्सेस करेगा वो क्या क्या डेटा रहेगा वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर आई थिंक मेंशन किया था, यहाँ पर आ क्यों नहीं रहा। देखिए जो जो यहाँ पर डेटा एक्सेस करेगा वो यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। अच्छा, ये आ नहीं रहा है, चलिए कोई नहीं, फिर से मैं यहाँ पर कर देता हूँ अपडेट। देखिए यहाँ पर ये 3 चीज़ और यहाँ सेव कर देना है। तो ये यूज़र क्या क्या डेटा, यूज़र इन्फो, ईमेल, प्रोफाइल, ओपन आईडी, ये सब एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर वापस से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐप को बंद करता हूँ, वापस से ऐप को चालू करता हूँ, सुपरबेस ऑथ बिल्डर। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्या आता है। इसको मैं वापस से रिकनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ गया, साइन इन विथ गूगल करते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं अपना गूगल अकाउंट और यहाँ पर हमारा ये खुलेगा। अब यहाँ पर बोला गूगल हैज़न्ट वेरीफाइड द ऐड। ऑब्वियसली अभी टेस्टिंग फेज़ में तो वेरीफाई तो नहीं हुआ है। कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर चलिए दे देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एंड यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमारा पास आ गया है गूगल साइन इन एक्स सक्सेस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन इन सक्सेस के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर हमारा आईडी टोकन हो गया, स्कोप हो गया, यूज़र के अंदर देखिए यूज़र का ईमेल है, यूज़र का आईडी, नेम, फोटो सब आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पर कंसोल लॉग किया था, यहाँ पर हमारा इतना डिटेल्स यूज़र इन्फो का आ गया डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी देखिए, अब हम लोग वापस से नीचे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखता हूँ इफ़। अब जो ये यूज़र इन्फो है, यूज़र इन्फो के अंदर जो डेटा आया है, डेटा के अंदर अगर आप देखिएगा यहाँ पर डेटा जो आया है, डेटा के अंदर जो आईडी टोकन है, ये आईडी टोकन हम लोग सुपरबेस को देंगे और बोलेंगे ये आईडी टोकन अगर अवेलेबल है तो लॉगिन करा देने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक चीज़ लिखूँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डेटा और एरर, ये दोनों चीज़ हमें मिलेगा कहाँ से। यहाँ पर हम लोग सुपरबेस का जो क्लाइंट है, ये सुपरबेस क्लाइंट में जाएंगे, ऑथ में जाएंगे और साइन इन विद आईडी टोकन करेंगे। ठीक है, साइन इन कराएंगे आईडी टोकन। अब आईडी टोकन जो ये मेथड है, ये क्या चीज़ लेगा, प्रोवाइडर लेगा और टोकन लेगा। प्रोवाइडर में क्या हम बोल रहे हैं सुपरबेस को कि हम लोग गूगल साइन इन का मदद से साइन इन करा रहे हैं, तो गूगल साइन इन का मदद से, तो ये प्रोवाइडर हो गया गूगल। और टोकन में क्या देंगे, जो हमारा ये यूज़र इन्फो है, ये जब हम लोग साइन इन कराए गूगल साइन इन से, तो यहाँ से जो यूज़र इन्फो से जो हमारा आईडी टोकन है, ये आईडी टोकन यहाँ पर भेज दिया। और हम लोग सुपरबेस क्लाइंट को बोले कि भाई ये गूगल प्रोवाइडर है और यहाँ पर ये गूगल प्रोवाइडर का आईडी टोकन है, ये लो और हमें साइन इन कराओ। अब यहाँ से या तो डेटा आएगा या तो एरर आएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से जो भी आता है, यहाँ पर हम लोग उसको प्रिंट करा देंगे, जो सुपरबेस से हमें जो भी रिस्पांस मिलेगा। और उसके बाद फिर हम लोग क्या कराएंगे, अगर कुछ एरर आता है तो हम लोग प्रिंट करा देंगे एरर। अगर एरर नहीं आता है तो हम लोग बोल देंगे साइन इन सक्सेसफुली हो गया, कंसोल लॉग। और फिर हम लोग नेविगेट करा देंगे कहाँ पर, होम स्क्रीन में नेविगेट करा देंगे। और जो यूज़र का पूरा इन्फॉर्मेशन है, यूज़र डेटा, जो हमारा यूज़र का इन्फॉर्मेशन है, अगर आप देखिएगा यूज़र डेटा और जो यूज़र का इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर ईमेल वीमेल जो भी फोटो वोटो यूज़र का, वो हम लोग डेटा पूरा भेज देंगे यूज़र नाम का इस
यहाँ पर होम स्क्रीन में, ठीक है। तो इस तरह से काम होगा। और इन केस अगर मान लीजिए आईडी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर मान लीजिए आईडी प्रेजेंट नहीं है, तब हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि भाई आईडी प्रेजेंट नहीं है तो थ्रो एरर कर दो कि नो आईडी टोकन प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से काम करेगा। तो चलिए अब देखते हैं इसको वापस से। यहाँ से मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं साइन इन कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा साइन इन हो गया, तो हमें होम स्क्रीन में लेके चल गया, ठीक है। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, इसको काटता हूँ यहाँ से, इसको बंद करता हूँ, वापस से खोलता हूँ। मैं वापस से आपको दिखाता हूँ क्लीन करके। चलिए इसको रिकनेक्ट करते हैं और ये हमारा रिकनेक्ट आई थिंक हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा स्लो है, कोई बात नहीं, ठीक है। रिकनेक्ट हो गया, साइन इन करते हैं। देखिए मैंने जैसे साइन इन किया, यहाँ देखिए गूगल साइन इन सक्सेस हुआ और सुपरबेस से हमारा क्या रिस्पांस आया, डेटा आ गया हमारा। तो सुपरबेस से हमारा सुपरबेस ऑथ रिस्पांस से क्या है, डेटा आया हमारा। और यहाँ अगर कुछ एरर आता तो एरर अभी नया एरर अगर आता तो यहाँ पर एरर आ जाता है। तो डेटा में क्या आया, हमारा सेशन आ गया। सेशन में देख सकते हैं पूरा यहाँ पर है, एक्सपायर कब हो रहा है, रिफ्रेश टोकन हो गया, या यूज़र का पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। ईमेल कंफर्म, अगर आप यहाँ पर भी जाके देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में मैं जाऊँगा, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन में देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आ गया है, जो ईमेल से हम लोग ऑथेंटिकेशन किया वो ईमेल से ऑथेंटिकेशन यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब ये जो होम स्क्रीन में गए हैं, तो अब हम लोग होम स्क्रीन को भी थोड़ा सा बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग होम स्क्रीन में जाके होम स्क्रीन को भी थोड़ा सा बना लेते हैं। तो होम स्क्रीन को बनाना सिंपल है। पहले तो सारा लाइब्रेरी वगैरह हम लोग इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग रूट से जो हमारा यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आएगा यूज़र का, वो हम लोग लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो रूट से हमारा जो यूज़र का इन्फॉर्मेशन आएगा, वो यूज़र का इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से लेंगे रूट से, ठीक है। तो यहाँ से यूज़र का जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लेंगे। अगर यूज़र का इन्फॉर्मेशन नहीं आया तो यहाँ पर ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। और नेविगेशन वगैरह हम लोग ले लिए हैं। अब नेक्स्ट थिंग क्या करना है, तो नेक्स्ट हमें जो यूज़र इंटरफेस है वो हमें बनाना है। तो यूज़र इंटरफेस में इस तरह से बना देता हूँ इसको, और जो स्टाइलिंग वगैरह वो स्टाइलिंग वगैरह मैं नीचे दे देता हूँ, ठीक है। तो ये स्टाइलिंग मैंने दे दिया, ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर साइन इन करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ पर हैंडल साइन आउट आया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हैंडल साइन आउट हमें बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ। ठीक है, चलिए ये फ़िलहाल के लिए ऐसे बना देता हूँ। अब देखिए जैसे मैं साइन इन करूँगा तो देखिए कुछ इस टाइप से हमारा खुलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या इमेज बैकग्राउंड दे दिया, तो बैकग्राउंड इमेज हमारा ओके। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर से इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है, हाँ दोनों को। तो यहाँ पर क्या है, इमेज बैकग्राउंड है, इमेज बैकग्राउंड हमारा है। उसके बाद स्टेटस बार ट्रांसपेरेंट है। फिर व्यू के अंदर हमारा क्या है, ये कंटेनर है, ठीक है। तो व्यू के अंदर कंटेनर जहाँ पर हमारा प्रोफाइल कार्ड है, ठीक है। तो व्यू के अंदर जो हमारा प्रोफाइल कार्ड है, ये कंटेनर के अंदर प्रोफाइल कार्ड है। प्रोफाइल कार्ड में क्या है, इमेज है। तो इमेज में हमारा क्या है, इमेज से यूज़र से जो फ़ोटो आ रहा है वो हम लोग यहाँ पर शो करा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यूज़र से जो हमारा फ़ोटो आ रहा था, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखिएगा डेटा के अंदर जो हम जा रहे थे, यूज़र से क्या आ रहा था, हमारा ईमेल आ रहा था, फैमिली नेम, आईडी, नेम और फ़ोटो, ठीक है। तो फ़ोटो जो आया है वो फ़ोटो हम लोग यहाँ पर रख दिए। फिर टेक्स्ट में क्या है, यूज़र से जो नेम आ रहा है नेम, ईमेल आया, फिर यूज़र से जो आईडी है वो आईडी यहाँ पर शो करा दिया। फिर लास्ट में एक बटन दे दिया, बटन में क्या है, साइन आउट बटन है, जिसमें क्लिक करेंगे से साइन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो साइन आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। साइन आउट के लिए हम लोग यहाँ पर एकदम बेसिक सा चीज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पर देखिए दो चीज़ कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ट्राई और कैच रख दिए, कुछ एरर आया साइन आउट करने के समय, तो यहाँ पर दे देंगे फेल टू साइन आउट। और साइन आउट करने के लिए क्या करने पर, गूगल साइन इन में जो साइन आउट मेथड है वो हम लोग लगाएंगे, तो गूगल से साइन आउट हो जाएगा। उसके बाद सुपरबेस ऑथ में भी जाके हम लोग साइन आउट कर देंगे, ठीक है। तो सुपरबेस को ही बता देंगे साइन आउट करने में। तो साइन आउट हो गया, फिर साइन आउट होने के बाद अलर्ट दिखा देंगे कि यू हैव बीन साइन आउट सक्सेसफुली। उसके बाद साइन आउट होने के बाद साइन इन स्क्रीन में हम लोग पहुँचा देंगे। तो जैसे मैं साइन आउट में क्लिक करता हूँ, देखिए यू हैव बीन सक्सेसफुली साइन आउट और साइन इन स्क्रीन में पहुंच गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने जैसे कि साइन इन किया, ठीक है। तो साइन इन करके मैं यहाँ पर घुस जाता हूँ अंदर। अब मैं होम स्क्रीन में आ गया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, फिर मैं वापस से खोलता हूँ। तो ऐप को मैं जैसे वापस से खोला, मैंने तो साइन आउट किया ना था, तो टेक्निकली मुझे तो होम स्क्रीन में होना चाहिए, मेरे को तो साइन इन स्क्रीन नहीं दिखाना चाहिए।
तो फिर यहाँ पर साइन इन स्क्रीन क्यों दिखा रहा? तो मैं चाहता हूँ अगर मैंने साइन आउट नहीं किया तो सेशन एक्टिव है तो ऑटोमेटिकली मेरे को डायरेक्ट होम स्क्रीन में दिखा देना, पहुँचा देना। तो वो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो उसके लिए हम लोग वापस से साइन इन स्क्रीन में आएंगे और यहाँ पर चेक करें कि हमारा यहाँ पर अगर यूज़र साइन इन है कि नहीं। अगर यूज़र साइन इन ऑलरेडी है तो डायरेक्ट होम स्क्रीन में पहुँचा देना, नहीं तो साइन इन स्क्रीन में रखना है। तो चलिए ये फीचर भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक अगर लोडिंग हो रहा है तो लोडिंग अगर मान लीजिए हो रहा है तो यहाँ जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लोडिंग हो रहा है तो लोडिंग का समय हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर शो करा देंगे इस तरह एक्टिविटी कंटेनर, ठीक है। तो इस तरह एक्टिविटी इंडिकेटर दिखा देंगे। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि भाई साइन इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसी के मैं पहले इसको फॉर्मेट मार देता हूँ। अब मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ चेक यूज़र साइन इन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमारा ये स्क्रीन लोड होगा तो सबसे पहले चेक करेगा कि यूज़र हमारा ऑलरेडी साइन इन है कि नहीं है, ठीक है। अगर ऑलरेडी साइन इन है तो पहुंचा देगा होम स्क्रीन में, नहीं तो हमें वही स्क्रीन में रखेगा। तो यहाँ देखिए ये इस तरह तो अभी जैसे कि साइन इन था तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमें साइन इन था इसलिए पहुँचा दिया होम स्क्रीन में। तो ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पर ट्राई कैच लगाए, अगर कुछ एरर आएगा तो यूज़र मान लीजिए एरर आता है यूज़र नॉट साइन इन है और ये सेम स्क्रीन में रहेगा। पर और फाइनली क्या करेगा, जो लोडिंग हमारा है लोडिंग को फॉल्स करा देंगे, ठीक है ना। तो इनिशियली क्या है वो लोडिंग ट्रू रहेगा, जैसे स्क्रीन खुलेगा लोडिंग ट्रू रहेगा और चेक करेगा यहाँ पर कि यूज़र साइन इन है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक हम लोग मेथड आता है गूगल साइन इन का इसमें। तो ये जो गूगल साइन इन है हमारा, तो उसमें से एक मेथड आता है साइन इन साइलेंटली। तो ये क्या करता है ऑटोमेटिकली साइन इन, अगर यूज़र ऑलरेडी साइन इन है तो ऑटोमेटिकली ये यूज़र को यहाँ पर साइन इन करा देगा और वहाँ से जो यूज़र का इन्फो आएगा। तो अगर मान लीजिए यूज़र साइन इन है, मैंने यूज़र साइन आउट नहीं किया था तो साइन इन है, तो क्या करेगा यहाँ पर से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, साइन इन करा देगा और यहाँ से यूज़र इन्फो अगर आया तो यानी कि साइन इन है और यूज़र डेटा से जो यूज़र आया तो वहाँ पर हम लोग क्या करें कंसोल लॉग करा दे रहे हैं और फिर नेविगेशन करा दे रहे हैं कहाँ पर होम स्क्रीन में, और यहाँ से यूज़र का जो डेटा है वो यूज़र का डेटा भेज दे। अगर मान लीजिए यूज़र साइन इन नहीं है तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं आएगा तो क्या हम लोग क्या कर देंगे कंसोल लॉग करा दे कि नो यूज़र साइन इन, ठीक है ना। और फिर हम लोग सेम स्क्रीन में और फाइनली क्या करेंगे जो लोडिंग है वो फॉल्स करा देंगे, ठीक है। नहीं तो वो कंटिन्यूसली लोडिंग लेते रहेगा ना, तो इसलिए हम लोग लोडिंग फॉल्स करा देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं साइन आउट करता हूँ, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर बंद करता हूँ ऐप को। अब बंद करने के बाद जैसे मैं खोलता हूँ तो सबसे पहले चेक करेगा यहाँ पर साइन इन साइलेंटली मेथड यूज़ करेगा। साइन इन साइलेंटली में क्या होगा, देखिए नहीं तो यूज़र तो साइन इन नहीं है, तो साइन इन नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी फॉल्स आएगा, तो फॉल्स आएगा तो क्या होगा सेम स्क्रीन में रहेगा, ठीक है। यहाँ अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग रिकनेक्ट करते हैं तो यहाँ देखिए नो यूज़र साइन इन, तो यूज़र तो ऑब्वियसली साइन इन नहीं है, तो यहाँ पर नो यूज़र साइन इन और सेम स्क्रीन में। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं साइन इन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर साइन इन से सिलेक्ट करता हूँ अकाउंट और साइन इन कर दिया मैंने। अभी जैसे जैसे साइन इन किया ये स्क्रीन में चल गया। अब तो यूज़र साइन इन है, अब साइन आउट नहीं किया, मैंने बंद कर दिया। अब वापस से जब मैं ऐप खोलूँगा तो यहाँ पर साइन इन साइलेंटली मेथड यूज़ करेगा और यहाँ यूज़र को ऑलरेडी साइन इन है तो यहाँ पर साइन इन यूज़र है तो ऑलरेडी मैं साइन इन है तो यूज़र का इन्फॉर्मेशन भेज देगा। और यूज़र यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या करेगा नेविगेट करा देंगे होम स्क्रीन में, सारा यूज़र का इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर पहुँचा देंगे होम स्क्रीन में। देखिए अब ये क्या करेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर चेक करेगा और फिर फाइनली लोडिंग को भी फॉल्स कर देंगे। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हमें होम स्क्रीन में पहुँचा दिया क्योंकि साइन इन था तो यूज़र एग्जिस्ट करता, तो यहाँ पर हमें होम स्क्रीन में पहुंचा दिया, यूज़र का सारा इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पर भेज दिया। तो इस तरह से हम लोग जो गूगल ऑथेंटिकेशन है उसको हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। बाय द वे ये सब जो मेथड है ना, ये गूगल साइन इन का जो हमारा ये है, ये आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको जाना है यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो देखिए ये हमारा इसका ऑफिशियल पेज है। तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड में कीजिएगा तो यहाँ देखिए ओरिजिनल गूगल साइन इन है, तो यहाँ पर से आपको सब मिल जाएगा साइन इन साइलेंटली जैसे है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेथड है कॉन्फ़िगर मेथड हुआ, साइलेंटली मेथड जो है साइन इन साइलेंटली, देखिए ये साइलेंटली मेथड है। तो यहाँ आपको बता दे रहा है कि मे बी कॉल कंपोनेंट माउंट्स दिस मेथड प्रॉमिस दैट रिजॉल्व्स विद द कंपोनेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से आपको बता देगा कि ये हर एक मेथड क्या काम करता है। यहाँ बहुत सारा मेथड है तो यहाँ से ही मैंने ये मेथड सबको खोजा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रेफरेंस के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं गूगल साइन इन का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग गूगल जो ऑथेंटिकेशन है गूगल साइन इन मेथड यानी कि गूगल ऑथेंटिकेशन हम लोग सुपरबेस की मदद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको पूरा कंप्लीट दिखा दिया किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसका जो मैंने कंप्लीट आर्टिकल लिख दिया आप मेरे वेबसाइट में जाके चेक भी कर सकते हैं। और बस यही वीडियो था, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।